हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी KPS की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड से पाठ नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ का नाम है वाक। इस पाठ की रचयिता है कश्मीरी कवियत्री ललतदियत। मैं इनका सामान्य परिचय देने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललतदियत का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनकी जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललतदियत को ललेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललतदियत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रस खान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललतदियत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपनी वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया है और प्रेम को अधिक मूल्यवान बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललतदियत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी भाषा के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है इनकी रचनाओं में। यही कारण है कि ललतदियत की रचनाएं सैकड़ों सालों के बाद भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी विद्यमान है, जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अब मैं पाठ शुरू करने जा रहा हूं। आप प्रत्येक वाक्य को ध्यान से सुनेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। पहला वाक्य इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दिवस भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक्य का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित है। इस वाक्य की रचयिता कश्मीरी संत कवियत्री ललतदियत है। इस वाक्य में कवियत्री ने ईश्वर मिलन की उत्कंठा से भरी हुई अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। वे संसार को पार कर अपने घर अर्थात ईश्वर तक पहुंचने में असमर्थ सी दिखाई देती है। प्रसंग इस प्रकार है। कवियत्री कहती है कि हे परमात्मा, मेरी दारुण पुकार सुनिए और मुझे इस संसार सागर से पार कीजिए, क्योंकि मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस संसार को पार कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ वह अत्यंत कमजोर है। मैं इस प्राणी रूपी क्षीण रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक खींच नहीं पा रही हूँ, या मैं इसे अधिक समय तक नहीं खींच सकूंगी। मेरे सारे प्रयत्न निरर्थक जा रहे हैं और यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है तो मेरा सकोरा मिट्टी का बना हुआ है जो बड़ा कच्चा है, जिसमें पानी अधिक देर तक टिक नहीं सकता, रिस जाता है। मन में भवसागर को पार करने अपने अर्थात गंतव्य तक पहुंचने की तीव्र तड़फ उठ रही है, अर्थात प्रभु आपसे मिलने की वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भव सागर से पार कीजिए। यानी कवियत्री इस वाक्य के माध्यम से ये कहना चाहती है कि मैं जिस जीवन रूपी नाव में बैठी हूँ उस जीवन रूपी नाव को मैं प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ। ये प्राण रूपी रस्सी बहुत ही कमजोर है, ये कभी भी टूट सकती है। इसलिए हे ईश्वर, मैं आप तक कैसे पहुंचूं, ऐसी भावनाएं कवियत्री यहाँ व्यक्त कर रही है।
दूसरा वाक्य सुनिए जो इस प्रकार है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी असांकर बंद द्वार की। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से उद्धृत है। इसकी रचयिता प्रसिद्ध संत कवयित्री ललित द्विज हैं। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने सांसारिक मोह बंधन को त्याग कर समानता के भाव को ग्रहण करने की बात कही है, तभी मुक्ति का द्वार प्राप्त हो सकता है। व्याख्या इस प्रकार है। कवयित्री ललित द्विज कहती है कि भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अत्यधिक भोग से शारीरिक संतुष्टि तो मिल जाती है, परंतु मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसे में जीवन निरर्थक प्रतीत होता है। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाए तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी बुद्धि यानी उसने अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर लिया है और वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवयित्री कहती है कि भोग और वैराग्य के मध्य एक और मार्ग भी है जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं सीमित कर सकते हैं। यह मार्ग है समानता का। जो मनुष्य सुख दुख दोनों को समान और संतुलित मानता है, अर्थात समानता का भाव रखता है उनके प्रति, मुक्ति रूपी द्वार की कुंटी स्वयं खुल जाती है, अर्थात परमात्मा मिलने का सारा मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। इसलिए आडंबर रहित भक्ति पर इस वाक्य में बल दिया गया है। तीसरा वाक्य इस प्रकार है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इस वाक्य का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से उद्धृत है। इसकी रचयिता कवयित्री ललित द्विज है। इस वाक्य में उन्होंने तंत्र साधनाओं एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए कई तरह के आडंबरों का विरोध करते हुए सहज मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी है। व्याख्या सुनिए जो इस प्रकार है। कवयित्री कहती है कि जिस परमात्मा ने सहज साधारण रूप से मुझे इस संसार में भेजा, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मार्ग को ही अपनाती रही, उसी पर चलती रही। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषमा नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण जीवन को भ्रम में बिता दिया। अंततः जब संसार रूपी सागर से उतरने का समय आया तो ईश्वर रूपी मांझी का या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मांझी रूपी परमात्मा को मुझसे जिस सहज साधना की चाहत थी, यानी ईश्वर जो भक्ति चाहते थे, वह वो कर नहीं पाई। उससे मैं कहीं दूर थी और भ्रमात्मक साधनों के सहारे ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करती रही। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा नहीं, आडंबर नहीं, बल्कि भक्त की सहज भावना से प्रेम है। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, या ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा था। इस प्रकार कवयित्री को ऐसा लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, इसलिए उसकी भक्ति में कहीं मार्मिकता उत्पन्न नहीं हो पा रही है, ईश्वर उस पर कृपा नहीं कर पा रहे हैं। वाक्य नंबर 4 देखिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसका प्रश्न इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित है। प्रस्तुत वाक्य की रचयिता कवयित्री ललित द्विज हैं। इस वाक्य में उन्होंने ईश्वर
संबंधी अलग अलग धार्मिक मान्यताओं का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर भक्ति के चेतन में बसता है। ईश्वर व्यक्ति के चेतन में बसता है, जिसका कोई भी नाम हो सकता है। व्याख्या सुने। कवित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, मौजूद है, स्थित है। ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है। ये जीवन तत्व ही चेतन है, चेतन ही ईश्वर है। परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के चेतन स्वरूपी ईश्वर में अंतर करती है। कवित्री कहती है कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी ब्रह्म तत्व में भेद न करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ही ईश्वर बसता है, निवास करता है, और वही ईश्वर से सच्चा साक्षात्कार होगा जिस दिन तुम अपने अंतरात्मा में ईश्वर को टंटोलोगे, खोजोगे। इसलिए अंतर मन में स्वयं में ही ईश्वर को खोजो तो अवश्य मिलेगा। ये वह चेतन रूप में हमारे अंदर अंतर्निहित है, यानी ईश्वर हमारे अंतरात्मा में निवास करते हैं। बाहरी आडंबरों को त्याग कर हमें ईश्वर की सरल मन भावना से भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। इस प्रकार आज का ये पाठ हमारा समाप्त होता है। मैं इस पाठ के साथ आपको प्रश्नोत्तर भी भेज रहा हूँ। आप बड़ी सुंदर तरीके से इसे लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। धन्यवाद।